नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एरिक मेडहस नाम का लड़का जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चला गया और उसकी जो माँ थी उसके जाने के बाद एकदम दुख में डूब गई और उसके बाद एक ऑटोमेटिक राइटर के मदद से अपने बेटे के आत्मा के साथ उसने संपर्क किया और उसको बहुत ही ऐसे महत्वपूर्ण सवाल पूछे और एरिक की जो आत्मा थी दोस्तों उसने भी बहुत ही अच्छे से उसका जवाब दिया है। आज के इस भाग में एरिक के माँ ने उसको कुछ इस तरीके से सवाल पूछा है दोस्तों कि जो समय है आत्मलोक में आखिर किस तरीके से चलता है। जैसे पृथ्वी पर जो समय चलता है मतलब भूतकाल, मतलब जो चीज़ें होकर गई है उसको हम भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल जो अभी समय चल रहा है फिलहाल एकदम प्रेजेंट में उसको हम वर्तमान काल कहते हैं। और भविष्य मतलब जो अब तक हुआ नहीं है, बस हम मतलब आगे को जिस तरीके से सोच सकते हैं उसको हम भविष्य कह सकते हैं। जैसे कल कुछ घटना होनी है या फिर कल कुछ हमें कहीं पर जाना है तो एक भविष्य है, वो अब तक हुआ नहीं है। इस तरीके से पृथ्वी पर समय चलता है। लेकिन एरिक के माँ ने उसको कुछ इस तरीके से सवाल पूछा है कि आत्मलोक में आखिर ऐसे किस तरीके से समय चलता है। जैसे पृथ्वी पर समय चलता है वैसे ही आत्मलोक में चलता है क्या। तो एरिक ने इसका जो जवाब है बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है। उसने ये कहा है कि आत्मलोक में समय वैसे नहीं होता जैसे पृथ्वी पर होता है। आत्मलोक में जबकि जैसे आपके मन की स्थिति होगी उस तरीके से समय जा सकता है। उसने कुछ इस तरीके से कहा है कि यहाँ पर भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल एक ही साथ कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। यहाँ पर समय वैसे नहीं होता जैसे पृथ्वी पर होता है। उसने और थोड़ा सा क्लियर करने की मतलब कोशिश करी है कि हमें अपने जीवन में वहाँ पर जैसे हमारी मानसिक अवस्था होगी उस तरीके से समय हमें दिख सकता है। वहाँ पर मैं किसी का समय ले रहा हूँ मतलब किसी के 5 मिनट ले रहा हूँ, ऐसे नहीं होता। मैं उस आत्मा से क्या सीखना चाहता हूँ वो मतलब उसने ये कहा है कि वार्तालाप हो या फिर जीवन में कुछ एक दूसरे को मतलब संभाषण हो, वो सारी जो चीज़ें हैं हमें मतलब जितना उसके लिए समय लगेगा उस तरीके से उसको मतलब वो अनुभव होगा। लेकिन हम कह नहीं सकते। जैसे मैंने किसी को कुछ बातें पूछी और उसने थोड़ी देर मुझे समझाया तो मैं समय में उसको मतलब नाप सकता हूँ कि इसने मुझे 15 मिनट कुछ समझाया है या फिर आधा घंटा समझाया है। लेकिन आत्मलोक में वैसा समय नहीं होता। एक मतलब पल में ही हो सकता है कि वो सारे संदेश मुझे दे उस तरीके से, और अगर मेरी मानसिकता हुई तो। लेकिन हो सकता है कि मुझे और उसके लिए समय देना है तो ऐसे समय में मेरी मानसिक अवस्था जिस तरीके से होगी तो उसको 1 घंटा भी हम कह सकते हैं। मतलब मानसिक अवस्था जैसी होती है वैसे उसने समय को दिखाने की कोशिश करी है। और कुछ ऐसी आत्माओं को भी ये बात पूछी गई थी दोस्तों जो पृथ्वी पर ही रह गई थी उनके मृत्यु के बाद। उनको ये पूछा गया, समझो एक उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि एक महिला को मतलब वो इस दुनिया से जब चली गई तब वो अपने घर पे ही रही थी क्योंकि उस घर को उसका बहुत ही ज़्यादा प्यार था और तकरीबन वो 300 साल तक दोस्तों उसकी जो आत्मा थी उसी घर में रही। तो उसको ये पूछा गया कि आपको मतलब आपका लिए समय किस तरीके से जा रहा था। तो उसने ये कहा कि आपके लिए मतलब हम सबके लिए, पृथ्वी के लोगों के लिए हो सकता है कि वो 300 साल का समय हो जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। लेकिन मेरे लिए वो मतलब 10 मिनट भी थे क्योंकि मेरी मानसिक अवस्था में मतलब मुझे जिस तरीके से जीना था उस तरीके से मैं जी पा रही थी। तो आत्मा के लिए समय हमारे जैसे दिन रात इस तरीके से या फिर घड़ी में जैसे 24 घंटे होते हैं उस तरीके से नहीं होता हमारे लिए समय। उसने ये कहा है कि हमारी मानसिक अवस्था जिस तरीके से होगी वैसे आत्माएं वहाँ पर उस समय मतलब जीवन जीती है दोस्तों। तो इस मतलब वार्तालाप से हम समझ सकते हैं कि समय जो है पृथ्वी पर जैसे चलता है वैसे आत्मलोक में नहीं चलता। आत्मलोक में हमारी जो मानसिक अवस्था होगी उस तरीके से आत्मा का जो समय है वो आत्मा के लिए होता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।